व्हाट इज अप डीमन स्लेयर फैंस। अगर डीमन स्लेयर के अंदर मुजान जॉन विक के कुत्ते को मार देता तो क्या फिर मुजान को कोई बचा पाता? हाँ, ये मजाक तो चलते रहेंगे, बट क्या तुमने कभी सोचा है कि डीमन स्लेयर के अंदर जो जो स्टोरीज अधूरी रह गई हैं, लोग जो एक दूसरे से प्यार करते थे पर अब एक साथ नहीं है क्योंकि या तो वो दोनों ही मर चुके हैं या उनमें से कोई एक, उन सबका क्या हुआ? क्या उनकी स्टोरीज डीमन स्लेयर के अंदर अधूरी रह जाएंगी? और क्या हम फैंस एक हैप्पी एंडिंग डिजर्व नहीं करते हैं? क्योंकि मैं भी जानता हूँ तुम भी चाहते हो कि ओबेनोए मित्सुरी साथ रहें, कियो और शिनोबु की लव स्टोरी कंटिन्यू हो और गियोमे और सानामी को एक हंसता खेलता परिवार और उनके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल हम भी देखना चाहते हैं यार। सो स्वागत है हमारी वीडियो में, क्योंकि आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ आपके चेहरे पे एक स्माइल तो पक्का लाएगी, ओनली इफ अगर आप डीमन स्लेयर फैंस हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर तुम चाहते हो मैं ऐसा ही डीमन स्लेयर क्रेजी कंटेंट बनाता रहूं तो सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लव स्टोरीज कंप्लीट करूंगा तो थोड़ा सा प्यार तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुजान के मरने के बाद क्या हुआ और कैसे एंड में ओबेनोए, मित्सुरी, क्यू और शिनोबु इन सब की लाइफ एक साथ कंप्लीट हो गई। तो जहाँ हम देखते हैं चैप्टर 200 के बाद मुजान जहाँ मरने लगता है, ऑलमोस्ट मर ही जाता है, हम सबको लगता है कि ये तो हैप्पी एंडिंग हो गई है, अब इसके बाद क्या ही सैड मिलेगा। बट वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं मित्सुरी और ओबेनोए एक साथ होते हैं और हम देखते हैं कि ओबेनोए मित्सुरी को अपने हाथों में लेके बैठा होता है और उन दोनों को समझ आ गया था कि वो दोनों अब आगे नहीं जीने वाले, उनका समय आ चुका है। और क्योंकि अगर वो जी भी लेते तो डीमन स्लेयर मार्क उन्हें ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल और जीने देता। ओबेनोए मित्सुरी को याद दिलाता है कि किस तरह वो पहली बार मिले थे, जिस चीज पे मित्सुरी कहती है हाँ और तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, जिस चीज पे ओबेनोए उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं, ये उल्टा हुआ क्योंकि तुम ही हो जिसने मेरी जिंदगी बदली है। फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए कहता है कि जब जब तुम मुझसे बात करती थी मुझे अच्छा लगता था, एक टिपिकल हिंदी शायर की तरह कि जब जब तुम मेरे पास आई फूल बाहर बरसे ब्ला ब्ला ब्ला। जिसके बाद हम देखते हैं कि सानामी एक आफ्टर वर्ल्ड में है, मतलब लिम्बो फॉर्म में, जहाँ आत्माएं और मरने वाले लोग जो होते हैं ना वो जाते हैं। तो वहाँ वो अपने सिबलिंग्स गैन्या और छोटे छोटे भाइयों को एक साथ खेलते हुए देखता है, पर वो एक चीज नोटिस करता है कि उसकी मॉम वहाँ नहीं है, जो उसके पीछे खड़ी होती है उसका वेट कर रही होती है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसकी मॉम हेवन नहीं जाने वाली है। शी इज नॉट फाइंडिंग पीस, क्योंकि वो डीमन बन चुकी थी। तो अपनी मॉम को प्रॉमिस करता है कि वो उनके साथ जाएगा, उन्हें अपनी पीठ पर बिठा कर। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि सानामी का डैड आके सानामी को फिर से धक्का दे देता है और रूड बिहेव करता है, जिस चीज पे सानामी बहुत गुस्सा होता है और उसका डैड कहता है कि इट्स नॉट योर टाइम, तुम आओगी भी तो अभी नहीं। उस फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में हम देखते हैं कि सानामी के डैड वो शब्द बोलते हैं जो किसी भी सख्त से सख्त लौंडे को रुला दे। वो कहते हैं सानामी को कि वो उसको थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि वो उनका बेटा बना। सीन हर लड़के के लिए रिलेटेबल होगा, क्योंकि डैड और सन का जो रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी खट्टा तो हुआ ही रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सानामी वापस जिंदा हो गया है और कॉन्शियसनेस में आ गया है, माने वो मरने तो नहीं वाला है ही। हम देखते हैं कि गियोमे सबको इलाज के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने जो डीमन स्लेयर मार्क ऑन किया है वो 27 की एज में किया है और वो ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे ही जीने वाला है, तो हील होके कुछ फायदा तो है नहीं, जिससे बेटर है कि वो लोग जाके किसी और डीमन स्लेयर की मदद करें। इसके बाद हम देखते हैं एक हैप्पी एंडिंग होती है, जहां तांजीरो की और इन सब की थोड़ी फाइट होती है, क्योंकि तांजीरो को इंसान भी तो बनाना है डीमन के बाद। जहां हम देखते हैं कि 3 महीने बीत जाते हैं, तांजीरो वापस इंसान बन जाता है और सब हैप्पी एंडिंग चल रही होती है और एंड में जाकर तांजीरो, नेजुको, इनोसुके और जेनेत्सु साथ रहने लगते हैं। अब ये कहानी नॉर्मल लोग के लिए होगी हैप्पी एंडिंग, पर हम डीमन स्लेयर फैंस के लिए हैप्पी एंडिंग नहीं है, जिस चीज को देख के डीमन स्लेयर वालों ने एक हैप्पी एंडिंग लिखी है। इस फाइनल चैप्टर के बाद एक और चैप्टर रिलीज होता है, जहां हम देखते हैं कि बहुत सारा टाइम बीत चुका है और ये ओल्ड एज वाला जो एरा था यहाँ से बढ़ के एक मॉडर्न एज एरा आ चुका है, जहाँ बहुत सारी नई नई बिल्डिंग्स हैं। और वहीं हम देखते हैं 2 बच्चों को, जिनका नाम होता है कमाडो कटाना और कमाडो शुमहिको, जिनमें से एक तांजीरो जैसा दिखता है और एक कनाओ जैसा। तो यस गाइस, तांजीरो और कनाओ की शादी हो गई थी और ये दोनों उनके डिसेंडेंट हैं। जहां कटाना अपने छोटे भाई को उठाने की कोशिश करता है, जो तांजीरो के एक छोटे फॉर्म जैसा लग रहा है कि वो छोटा तांजीरो है। के बाद हम एक बड़ा सा पोस्टर देखते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं सारे के सारे तांजीरो, जेनेत्सु और इनोसुके के डिसेंडेंट हैं। तांजीरो के डिसेंडेंट के अलावा हम देखते हैं कि वहाँ जेनेत्सु और नेजुको के जैसे दिखने वाले 2 बच्चे भी हैं, जो भाई बहन है, और जिससे हमें पता लगता है कि हमारा
बेटा फैम बॉय जेनित्सु को नेजुको मिल ही गई एट द एंडिंग। हम थोड़ा सा ऑफ सीन देखते हैं कि पीछे इनोसुके का डिसेंडेंट दिखता है जो काफी अकेला खड़ा होता है एक लैब सूट के अंदर, जो इनोसुके की तरह ही थोड़ा सुंदर है, लड़की जैसा दिखता है पर वो है लड़का। जिसके बाद अगले ही पेज पे हमें पता लगता है कि ये मॉडर्न डे टोक्यो है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले ही सीन पे कि अगात्सुमा योशितेरो जो जेनित्सु का डिसेंडेंट है वो जेनित्सु की एक नॉवल पढ़ रहा होता है, उसकी डायरी, जिसके अंदर उसने लिखा होता है वो स्टोरी जहां उन लोगों ने कैसे मुजान द डीमन किंग को हराया है। तो देखकर वो रोने लगता है और पीछे से उसे उसकी बहन की लात पड़ती है जिसका नाम होता है तोको। जिस सीन से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों भाई बहन है और हमारा जेनित्सु और नेजुको वाला शिपिंग तो कंफर्म है, माने वो दोनों की शादी हुई और उनके बच्चों के जो भी इनका सीन है वो पैदा तो हुए हैं। और तोको अपने भाई को चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम पढ़ना चालू कर दो जिससे पहले तुम्हारे एग्जाम आ जाएं और तुम फेल होने वाले हो। इसे सुनकर योशितेरो रोते हुए बोलता है कि ये सब हकीकत में हुआ था, उन लोग ने डीमन किंग को हरा दिया और वो जीते थे। जहां तोका गुस्से में बोलती है और वो लोग इतने ब्रेव थे और तुम्हें देखो बुद्धू साले, तुमसे पढ़ाई भी नहीं हुई जा रही है। तब बड़ा डिफरेंस पता लगता है कि इनके जो असेंडेंट रहे उनकी लाइफ कितनी टफ रही है। उनके पास कोई बचपन नहीं था बट ये लोग अपनी लाइफ जी पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और अपनी सोशल लाइफ डेवलप कर पा रहे हैं। जिसके बाद हम योशितेरो के फोन में देखते हैं एक फोटो, एक आर्टिकल आ रहा होता है युजुई तन्मा का, जिसे देखकर हमें थोड़ी सी किसी और इंसान की याद आती है। यस गाइस, ये तनकेन का रिकार्नेशन है जो इस वर्ल्ड में 3 वाइफ्स तो नहीं है उसके पास, ना ही वो निंजा है बट वो एक बहुत अच्छा एथलीट है। के बाद हम देखते हैं योशितेरो एक लड़की को देखकर उसे जूम करने के लिए बोलता है, कहते काफी सुंदर है ये लड़की, जो हमें पता लगता है बाद में है हाशिबिरा, जो क्लियरली तुम समझ गए होगे किसकी डिसेंडेंट है या किसका डिसेंडेंट है। इस मॉडर्न टाइम में हाशिबिरा जो है वो इनोसुके का डिसेंडेंट है और वो लड़का है। इनफैक्ट वो लड़की जैसा दिखता है इनोसुके जैसा, पर वो लड़का है। और यहाँ वो एक बॉटनिस्ट है जो एक रिसर्च लैब में स्पाइडर लिली फ्लावर्स पे काम कर रहा है, जो कुछ सालों में 1 या 2 बार ही खिलते हैं बट उसकी गलती और बेवकूफी की वजह से वो सूख गए। जिसके बाद योशितेरो ये कहता है कि यार इतनी सुंदर सी लड़की को कैसे कोई अटैक कर सकता है, मतलब रिपोर्टर उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट्स कर सकता है। जिसके बाद टोकू जब उसे बताती कि वो लड़की नहीं वो लड़का है तो जेनित्सु तुरंत पलट जाता है और उसे कहता है मर जाओ, खत्म हो जाओ तुम। जहां हम क्लियरली जेनित्सु का एक थोड़ा सा पार्ट देख सकते हैं उसके कैरेक्टर में। जिसके बाद हम देखते हैं मिचिरो और उसका ट्विन ब्रदर दोनों के दोनों रिकार्नेट हुए हैं छोटे छोटे ट्विंस बच्चों के बॉडी के अंदर। जहां हमें फील होता है कि इस वाले जो मॉडर्न वर्ल्ड में एज का जो फैक्टर है वो कुछ भी हो सकता है, माने इसका मतलब ये नहीं है कि जो बड़ा था वो बड़ा रहेगा, हो सकता है वो कोई छोटे फॉर्म में आ जाए, बच्चा बन के आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं 2 लड़कियां हैं स्कूल की जो रिकार्नेशन होती है शिनोबु और कनाए की। जिसके बाद हम एक देखते हैं किंडरगार्टन टीचर जो बहुत बड़ा होता है और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा होता है, जो रिकार्नेशन होता है ग्योमे का। जिसके बाद हम इस चैप्टर के सबसे ब्यूटीफुल पैनल पे आते हैं जहां हम देखते हैं कि ओबनोय और मित्सुरी एक बेकरी चला रहे होते हैं। वो दोनों रिकार्नेट हुए दोबारा और दोनों ने शादी की और इस वाले मॉडर्न टाइम के अंदर वो दोनों हैप्पीली साथ रह रहे हैं, जहां मित्सुरी जितना भी चाहे खा सकती है क्योंकि यहाँ अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इस वाले मांगा पैनल और इस वाली स्टोरी को सुन के अगर तुम फिर भी लाइक नहीं कर पा रहे हो तो यार तुम में दिल नहीं है, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि सुमुही को जो तांजीरो का रिकार्नेशन है वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। वो इस चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा है कि किसी ने उसे उठाया क्यों नहीं, जहां की कनाटा ने उसे 28 टाइम्स उठाने की कोशिश की थी। बट यहीं हम देखते हैं कि सुमिही को बहुत ज्यादा एथलीट बॉडी के साथ पैदा हुआ है और वो अपनी खिड़की से ही बिल्डिंग में फ्लिप्स मार के बाहर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुमिही को स्कूल जाते टाइम काफी ज्यादा गाड़ियों के ऊपर से कूद के जाता है और उसी समय वो एक पुलिस की गाड़ी के ऊपर से कूद के जाता है, जहां हमें पता लगता है कि वो 2 पुलिस वाले और कोई नहीं, दोनों भाई सनामी और गेन्या ही है जो रिकार्नेट हुए हैं और इस मॉडर्न वर्ल्ड में वो पुलिस वाले बन के साथ रहते हैं। जिसके बाद एक हम फनी सीन देखते हैं जहां तांजीरो का रिकार्नेशन भाग रहा होता है, उसी समय हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बगल से निकल रहे होते हैं जो रिकार्नेशन होते हैं शाबितो, गियू और माकमो के, जो तांजीरो के इनकारनेशन से काफी ज्यादा छोटे होते हैं, जो सीन काफी फनी है क्योंकि गियू रियल टाइमलाइन में पुराने टाइम में तांजीरो से काफी बड़ा होता है।
जिसके बाद हमें पता लगता है कि युशिरो जो होता है वो कभी इंसान नहीं बना या उसने कभी हील नहीं किया, और वो आज तक जिंदा है और वो आज तक तमाओ को प्यार करता है और उसकी याद में उसकी पेंटिंग्स बनाता है। इसके बाद हम बहुत ही प्यारा सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं कि तांजीरो के रिकार्नेशन के साथ एक बच्चा आता है जो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है रेनगोकू से, और हाँ वो रेनगोकू का ही रिकार्नेशन होता है। और उसके बाद हम देखते हैं दोनों भाइयों को, नॉट भाई मतलब बेस्ट फ्रेंड्स को, स्कूल जाते टाइम। जिसके बाद हम चैप्टर के एंड में देखते हैं कि सुमिहिको की जो मॉम होती है उसे पुलिस से कॉल होता है, जो ऑब्वियसली गेन्या या सानमी के रिकार्नेशन ने किया होगा, और वो सुमिहिको के बारे में बताते हैं। जिसके बाद वो अपनी अपॉलॉजी मांगती है और हमें एंडिंग में एक पेंटिंग दिखाई देती है जो शायद बनाई गई थी मुजान के मारने के बाद, क्योंकि उसमें वही लोग होते हैं जो जिंदा बचे थे बैटल के बाद। जिस पेंटिंग के बगल में हम देखते हैं कि वो इयररिंग्स होते हैं जो योरिची ने दिए होते हैं कमाडो फैमिली को, जो पास ऑन करते करते यहाँ तक आ गए हैं। अब अगर तुम योरिची की फैमिली के बारे में जानना चाहते हो या तुम ये जानना चाहते हो कि अगर तांजीरो ही खुद डीमन होता तो तुम ये 2 वीडियोस चेक कर सकते हो। और जब तक तुम लोग ये वीडियो देखोगे मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, हस्ता ला विस्ता, टेक केयर।